Audio Jungle. Audio Jungle. Hi viewers, welcome to my channel JS Academy Education for All। आज का हमारा टॉपिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बेनिफिट्स ऑफ एमआईएस के क्या हैं, एक्शन इनके फ्यूचर में कहाँ पे यूज़ होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन और चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और उसका क्या कंक्लूजन है हमारे इस टॉपिक का। इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आ जाता है कि आजकल का जो एनवायरनमेंट है, हर कोई एम्प्लॉइज़ को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए, यानी कि कोई भी एम्प्लॉइज़ किसी किस्म के भी फील्ड में जाता है उसे कंप्यूटर वर्क करना आता हो, ठीक है। टुडे बिजनेस को पुरअमन तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक वाइटल रोल प्ले करता है बिजनेस की सक्सेस के लिए, एम्पावर्स के लिए और डिसीजन के लिए। एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है और जिसके ज़रिए हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजिक गोल को भी अचीव कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर टूल्स, ऐसे टूल्स और प्रोसेस हैं एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो दैट गैदर प्रोसेस एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जो कि हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट करें इस तरीके से जो हमें डिसीजन मेकिंग यानी कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए, मैनेजरियल डिसीजन लेने में हेल्पफुल साबित हो सके। कंपोनेंट ऑफ एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन एंड डिसीजन सपोर्ट। डाटा कलेक्शन क्या है? डाटा कलेक्शन क्या है कि हम डाटा को मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट करना और उसको रॉ फॉर्म में हासिल करना, यानी कि एमआईएस कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स विद इन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मुख्तलिफ तरीके से डाटा हासिल करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कौन कौन से डाटा कलेक्शन के मेथड हैं? डाटा कलेक्शन के मेथड आ जाते हैं, सबसे नंबर फर्स्ट पे है फॉर्म्स एंड क्वेश्चनियर्स आ जाते हैं। आप मुख्तलिफ क्वेश्चनियर डेवलप करते हैं, फॉर्म्स में से डाटा हासिल करते हो, इंटरव्यू, लोगों का इंटरव्यू लेते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के से ऑब्जर्व करके डाटा हासिल करते हो, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को चेक करते हो। फोकस ग्रुप होता है, मुख्तलिफ भी उनसे डाटा लेते हो। ओरल हिस्ट्री आ जाती है, कम्बिनेशन रिसर्च से डाटा हासिल होता है। ऑनलाइन ट्रैकिंग आ जाती है कि ऑनलाइन चेक करना डाटा को, डाटा एनालाइज करना, डाटा मार्केटिंग एनालिसिस होता है, आप फील्ड में जाके मार्केट को एनालाइज करते हो। और सोशल मीडिया मीटिंग आ जाती है, सोशल मीडिया पे क्या चीज़ ट्रेंड है और कि इस चीज़ का क्या सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट है, इससे डाटा हासिल करते हो। डाटा प्रोसेसिंग क्या? जो हमने डाटा हासिल किया है उसको प्रोसेस करना और उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। रॉ डाटा को प्रोसेस किया जाता है इस फॉर्म में कि वो एक एक्शन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हासिल हो उससे, और यूजिंग टेक्निक ऐसे और डाटा को एनालाइज कर सके या डाटा माइनिंग कर सके। डाटा प्रोसेसिंग की क्या स्टेप है? इनपुट आ जाता है, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट, और लास्ट पे आउटपुट होता है, यानी कि 3 स्टेप है जो उनको फॉलो करते हैं डाटा प्रोसेसिंग में। इनपुट के अंदर हमारे पास वेरिफिकेशन आ जाती है, डाटा को वेरीफाई किया जाता है, रिकॉर्डिंग और स्टोरिंग हो जाती है। प्रोसेसिंग के हम इसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, समराइज करते हैं या कमांड वगैरह देते हैं। और आउटपुट जो हमारे पास आती है कि हम रिट्राइवल हो, डाटा ऐसा हासिल हो कि इस तरह हो कि हम इसे दोबारा भी यूज़ कर सकें, कन्वर्जन हो, उसे कन्वर्ट कर सकें किसी भी फॉर्म में, और कम्युनिकेशन और एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सके डाटा को, जो हमारी आउटपुट हासिल हुई इससे अच्छी कम्युनिकेशन हो। इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जो हमने इंफॉर्मेशन हासिल की है डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू, वो उसको कहाँ पर स्टोर करना, उसे इस फॉर्म में एक ऐसे सिक्योर सर्वर रूम में स्टोर करना, यानी कि ताकि
आने वाले वक्त में हमें इससे मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो तो इसे दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस यूज़ होती हैं। USB होगी, CD-ROM हो गया, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, या हमें एक फॉर्म की सूरत में या रजिस्टर की सूरत में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे किया जाता है? प्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। स्क्रीन डिस्प्ले की जाती है, ठीक है, चार्ट्स वगैरह लगाए जाते हैं, ग्राफिक या रिपोर्ट की सूरत में प्रेजेंट किया करना। MES प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इस सूरत में प्रेजेंट करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा तरीका हो कि मतलब जो यूज़र फ्रेंडली और यूज़र को आसानी के साथ समझ आ सके कि और फॉर्मेट ऐसा यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट हो, लाइक ग्राफ, चार्ट्स एंड रिपोर्ट्स की सूरत में, ताकि यूज़र जो है ये आसानी के साथ इंफॉर्मेशन को समझ सके और उस पर डिसीजन ले सके। डिसीजन सपोर्ट डिसीजन के मैनेजर में यूजिंग MES टू मेक डिसीजन। मैनेजर MES का सिस्टम यूज़ करता है डिसीजन लेने के लिए। मैनेजर यूज MES टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन बाय एनालाइजिंग ट्रेंड एंड पैटर्न। उन इस चीज़ को एनालाइज करता है कौन सा ट्रेंड है, कौन सा पैटर्न है, इस चीज़ को फॉलो करके कोई भी कंपनी के बारे में डिसीजन ले सकता है। बेनिफिट्स क्या है? इट हेल्प मैनेजर टू कुक डिसीजन। ये मैनेजर को हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए। इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। क्रिएशन ऑफ गुड डेटाबेस होती है। कम्युनिकेशन अच्छी होती है विद इन फर्म। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। डाटा को आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड होता है डाटा का, इंफॉर्मेशन का। मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा होता है। अपॉर्चुनिटी होती है स्टाफ के लिए टू ट्रेन भी इंडिविजुअल एंड लीड फॉर एब्सेंस के। आप अब अपने स्टाफ को अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर सकते हैं कि वो किस तरह ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। MES इन एक्शन। फ्यूचर में इसका क्या है कि बहुत सी जो इंडस्ट्री है वो MES के सिस्टम को वो यूटिलाइज़ करती है, यानी कि उसको मुकम्मल तौर पर उसमें यूटिलाइज़ हो चुकी हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री होगी, हेल्थ केयर की होगी, फिनांस, रिटेल्स की होगी। ये MES प्ले ए वाइटल रोल इन ऑप्टिमाइज प्रोसेस एंड रिसोर्सेज एलोकेशन के लिए। MES बहुत सी इंडस्ट्री MES के सिस्टम में डेवलप हो चुकी है, यानी कि MES का सिस्टम अडॉप्ट कर चुकी है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस का जहाँ पे MES के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके चैलेंजेस भी हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ्टन फेस इंटीग्रेशन इशू आ जाते हैं। इसको इंटीग्रेशन व्हेन मर्जिंग डिफरेंट सिस्टम, अगर कुछ सिस्टम मर्ज हो जाते हैं तो इसको तो किस तरह से उसे इंटीग्रेशन से इशू आ जाते हैं। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स आ जाता है। आल्सो क्रिटिकल सिस्टम होता है कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इसके डाटा को सेव करना, ठीक है। हमारा कोई डाटा लीक ना हो जाता है, सेफ गार्डिंग हो जाता है। सेंसिटिव डाटा होगा तो सेफ गार्डिंग का मसला आ जाता है और रोबस्ट मेजरमेंट का मसला आ जाता है। फ्यूचर ट्रेंड क्या है? फ्यूचर में ऑफ MES इज़ अ प्रॉमिसिंग कि MES को मर्ज किया जाए थ्रू टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज के ज़रिए, ठीक है। एंड द इंटरनेट थिंग कैन एनहांस डाटा कलेक्शन एंड डाटा और डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस के प्रोसेस को इन्हांस करना, मज़ीद बेहतर करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। कंक्लूजन क्या है हमारे इस टॉपिक की कि हम अपनी इस रिसर्च से ये साबित करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ड्राइविंग फोर्स है मॉडर्न बिजनेस की सक्सेस के लिए। एक ड्राइविंग फोर्स की सूरत में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। by harnessing data processing information and empowering decision making in management information system people organization towards innovations and growth today in dynamic landscape डायनामिक लैंडस्केप जिनके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत प्ले ए वाइटल रोल इन टुडे बिजनेस वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल JS Academy एजुकेशन फॉर ऑल।